इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। कंप्यूटर में मैंने बेसिक डिप्लोमा किया है और शादी इतनी बड़े परिवार में हो गई कि वहाँ पर मारवाड़ी कास्ट में बोलते हैं ना कि खाना बना बस। उसके बाद 12 साल सिर्फ फैमिली, और मैं बचपन से आर्टिस्ट रही हूँ। शिल्पा नाम तो शिल्प कला के प्रति मेरा एक अलग ही रुझान रहा है। तो हर एक इंसान के साथ ना गॉड गिफ्ट कोई चीज़ रहती है, भले वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ड्राइंग हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, बात करने का तरीका हो। तो मेरे पास वो था, तो मैंने एज ए हॉबी उसको कैरी रखा। शादी के बाद भी कैरी रखा, खाना भी बनाओ और ये भी आर्ट अपना क्रिएट करो। आप बिलीव करोगे, आज मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं कंपनी की सीईओ फाउंडर हूँ। मैंने सिंगल डे जॉब नहीं किया। मुझे जॉब कैसे करता है नहीं पता। 5 साल हो गए कंपनी को, और मेरा ड्रीम है इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को मैं एक ब्रांड नेम देना चाहती हूँ और इंडियाज नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट कंपनी में लेके जाना चाहती हूँ। जैसे कोलगेट बोले तो मतलब टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट नाम याद आता है, पानी बोले तो बिस्लरी नाम याद आता है, वैसे हैंडीक्राफ्ट बोले तो आर्ट मेक इन इंडिया ब्रांड नेम याद आना चाहिए। ये मेरा विजन है और शायद मेरा सोल जर्नी है। हम सबकी एक सोल जर्नी है। अब मैं आती हूँ आपके मेडिटेशन के पार्ट को डिफाइन करने की। एजुकेशन तो एक मैनेजमेंट, एक रूल बनाया गया है हमको कहीं पे फोकस करके एम्पावर करने के लिए, क्योंकि कुछ तो होगा ना जहाँ पे हम जाएं, सीखे, पढ़े। लेकिन बहुत सारी चीज हमारे पास जो है खुद के पास, वो आपके पेरेंट्स भी नहीं आपको बता सकते, ना कि कोई और। वो आपको आपके अंदर ढूंढनी है। आपको खुद को गाइड करने से ज्यादा आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता। आप अपनी खुद की हेल्प करने से ज्यादा कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लोग आपको रो रहे हो, थोड़ा सा एम्पैथी दे देंगे, यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से गट फीलिंग फिर किसको लाना है? खुद को ही लाना है, खुद को ही खड़ा होना है ना। तो हम हमारे खुद के से ज्यादा हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, हमारा गुरु बोल दो, हम खुद है। हमारे बोलते ना लर्निंग, सीखना, खड़े होना सब हमारे अंदर ही है। लेकिन हमें बचपन से क्या सिखाया गया है? बाहर घूमना, कोई मुझे सपोर्ट कर ले, कोई मेरा अच्छा दोस्त हो, कोई मुझे, मेरे पापा मम्मी के पास इतने पैसे होते तो देखो मैं क्या कर लेता। मतलब हमने अपने सक्सेस के लिए बाहर चीजें ढूंढी। तो चलो एक चीज और थोड़ा सा चेयरअप कर लेते हैं। किसको एग्जाम का बिल्कुल टेंशन नहीं है? प्लीज ऑनेस्टली रेज हैंड करना। ऑनेस्टली कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा कि बिल्कुल टेंशन नहीं, एग्जाम है तो क्या है, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट है, अपने आप के साथ ऑनेस्ट है ना, कि हमें कोई जज नहीं करने वाला किसी को। और भी उठा लो भाई, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इसके हाथ में मैं अगेंस्ट हैंड रेज कराने वाली हूँ। कितनों को एग्जाम का फियर, एंजाइटी? ऑनेस्टली हाथ उठाइएगा, एग्जाम का फियर है? बहुत डरने वाले लग रहे हैं। ठीक है, अब दोनों सब्जेक्ट पे बात करते हैं। फियर भी गलत है और फियर नहीं है, मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आपके लाइफ में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप उससे अवेयर ही नहीं हो। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको कोई चॉकलेट दे रहा है खाने को, बट आपको चॉकलेट का टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो ये अच्छी बात है? नहीं। आपके साथ ये हो रहा है जिसको फियर नहीं है। और जिसको फियर है तो चॉकलेट खा भी रहा है तो डर डर के खा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है? नहीं। तो क्या होना चाहिए? चॉकलेट एंजॉय करके खाना चाहिए, राइट? तो वैसे ही ये जो हम पढ़ाई को ले रहे हैं ना, ऐसा मैजिक हो सकता है कि पढ़ भी रहे, मजा भी आ रहा है, और मार्क्स हमने सोचे कि हमारे 70-80% आने और 90% आ जाए? ऐसा हो सकता है? पढ़ने में मजा आ रहा हो, ऐसा हो सकता है? या फिर हमने 2 लाइन पढ़ी और वो याद रह गई। सर आप तो मैं पता नहीं, पहले इतना पढ़ता था, रट्टा मारता तो याद ही नहीं रहता था। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि पढ़ते याद हो जाए। या फिर हमने उस दिन एक रात पहले जो पढ़ा साला वही एग्जाम में आ जाए। ऐसा हो सकता है? यस, ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको
मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपके कॉन्शियस लेवल को आपको अलाइन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन मतलब हाथों को क्लोज किया। मैं आपको 5 मिनट का एक्सरसाइज कराऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको पोस्चर बता देती हूँ। हैंड क्लोज, किसी भी पोजीशन में, भले चेयर पे बैठे, नीचे जमीन पे बैठे, और ब्रेथ पे फोकस करें। सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इसी बीच में थॉट प्रोसेस भी आएंगे। मम्मी ने क्या बनाया है, मेरा दोस्त लेट कर रहा है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड का कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, बहुत कुछ ब्ला ब्ला सब शुरू होगा। तो ये जो थॉट आएंगे, फिर उसको ब्रेथ पे लेकर आना, ये एक्सरसाइज चलेगी। और इसी को हम बार बार, तो कैसा होगा, हम जब बार बार अपने ब्रेन को थॉट से लेके सांस में लेके आएंगे ना, धीरे धीरे ये हैबिट क्रिएट करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा आपका, एक हफ्ते बाद बोल दो, या एक दिन बाद ही बोल दो, या उसी क्षण में आप आधे घंटे के बाद बोल दो, जितनी देर आप बैठे हो, आपका मन एकदम शून्य में चला जाएगा, जहाँ पे ना थॉट है, ना ब्रेथ है, ना कोई इमेजिनेशन है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पे सारा मैजिक चलता है। उस वक्त जब हम ब्रेथ ले रहे होते हैं, जब हमारा फोकस उस ब्रेथ पे जाता है, तब यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ आनी शुरू हो जाती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे बुद्ध, महावीर बने, स्वामी विवेकानंद बने, हमारे अब्दुल कलाम बोले, सब उन्हीं से उन्होंने, अच्छा जिन्होंने पहली बार प्लेन बनाया, उन्होंने किसी की कॉपी की थी क्या? पहला थॉट कैसे आया कि 200 लोगों को साला हवा में लेके उड़ूंगा? पहला थॉट किसने उनको कोडिंग के लिए उनको गाइड किया होगा? किसने उनको कहा होगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे लोगों को लेके उड़ो? अरे तू खुद को लेके उड़ने वाला सोच ना भाई, 200-300 लोगों को लेने उड़ने वाला इमेजिन कर रहा है। तो ये जो इम्पॉसिबल चीज है, जो अभी अर्थ पे ऐसी कोई चीज हमने बनाई नहीं है, उसके बारे में भी आउट ऑफ द बॉक्स ये थॉट कैसे आता है, समझ? ये इतना ब्रह्मांड विशाल है ना, यहाँ पे अनंत शक्तियां हैं जो हमारे कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में एंटर करती है, जिससे हमारा सबसे पहला ध्यान करने से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला हमारा चेतना लेवल, कॉन्शियस लेवल अलाइन होगा। अलाइन होने से क्या होगा? आपने एक बार भी लाइन पढ़ी ना कहीं पर भी, आपको याद रहने वाली है, सबसे पहला इम्पैक्ट। दूसरा, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो, किसी चीज को लेकर बहुत चिढ़ जाते हो, तो आपको अपने आप को देखने का, क्योंकि आप 10 मिनट, आधा घंटा जो भी आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, तो आपने क्या किया? प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ने की कोशिश की, राइट? तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में जब खुली आंखों से भी जब भी कोई काम करोगे ना, तो आपको समझेगा, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मतलब आपको अंदर से खुद को गाइडेंस आएगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो पहले कैसे, जब हम बिगिनिंग में ध्यान कर देंगे और यही हमारा 1 महीना 4 महीना बीतते जाएगा, तो हमारा अपने आप के प्रति ऑब्जर्वेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइक हम पहले 2-2 दिन तक गुस्से में रहते थे, अब 1 दिन हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर 10 मिनट कम बैक। आप समझे मेडिटेशन का टूल क्या है? तो हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, राइट? मुझे इसके प्रति जो थॉट है, मैंने मन में सोचा, फिर एक्ट किया। अब मन में सोचा मुझे पानी पीना है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चीजें चलती है, हम जाते हैं, प्यास लगती है। ब्रेन ने कितने फटाफट कमांड दिया। तो ये ब्रेन के अंदर जो जितने भी न्यूरोसाइंस जो भी कमांड चलते हैं, इसको अलाइन करने का एक ही टूल है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। अभी तो मैं आपको 10-15 मिनट का जो भी गाइडेंस दे रही हूँ आपने लिया, लेकिन ये उसी तरह हो जाएगा, एक अच्छी मूवी देखी, खत्म कर। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी मैं रिसेंटली मैंने नहीं बनाई है, पहले तो मैं ऐसी रैंडम सिखाती थी, पर मुझे खुद को ख्याल आया कि नहीं, आपका जब बटन बार बार इंस्टा पे जाता है तो रोज मेरे भी एक लेक्चर आया, मेरा भी एक ध्यान का 10 मिनट का वीडियो आएगा, आपको भी हैंडल पॉपअप होना चाहिए। अरे मैडम ने जो दिया था ना, क्योंकि हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए ना, मैं तो पूरे टाइम तो हर किसी को साथ में नहीं लेके चल सकती, लेकिन आप जैसे ही उस आईडी से कनेक्ट होगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है,
मेरे अंदर भी वो 5 जन्मा की कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं, कुछ मेरे अंदर ऐसा स्किल है जो अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ में आएगा वो क्या है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं लेकिन हमने कभी उसके साथ टाइम ही नहीं बिताया। जैसे कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो लेकिन आपने कोई बैट ही नहीं पकड़ा, हो सकता है आपको वो माहौल ही नहीं मिला। आप बहुत अच्छे चेस प्लेयर हो सकते हो लेकिन कभी आपने चेस खेला ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी स्किल है हमारे पास, या बहुत सारे ऐसे वर्क फील्ड है जिसमें हम ओपन है जाने के लिए, लेकिन कभी हमारे पास ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट हुआ जिसके साथ हम अंदर बिता पाए। देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, मिट्टी पानी बेच के भी पैसा कमाएगा, लेकिन आप उस पैसे को एंजॉय करके कैसे कमाओगे, अपने कैरियर में खुश रह के कैसे कमाओगे। आज जो 60,000 70,000 कमाने वाला ना, वो बोला साला ऐसी नौकरी से मैं झंड हो गई, ऐसे ही बोले वो खुश नहीं है। 60,000 भी कमा रहा है और किसी को 20,000 भी जॉब में मिल रहा है ना, वो मस्त है यार, मेरे को जो आता है ना मैं करता हूँ, सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फेक्शन नॉट ए सैलरी डिफरेंस, आपके अंदर से आप किस चीज से खुश हो। पापा ने बोला इंजीनियरिंग करना इसलिए कर रहा था, राइट। मम्मी की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, खुद तो बनी नहीं, मेरे को बनवाना, राइट। लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? आपको डेली हर 2 घंटे के बीच में 10 मिनट का पॉज लेना। 10 मिनट चाहिए तो मोबाइल में अलार्म सेट करके रखिए, क्योंकि कंटिन्यू भी हम पढ़ नहीं सकते। और एक बार खेलने के जोन में चले गए तो वापस पढ़ाई में लाना मुश्किल हो जाता है अपने आप को, क्योंकि जो साइकिल बैठता है ना अंदर कंटिन्यूटी का, वो हमको छोड़ता नहीं है। क्योंकि अर्थ की सबसे बड़ी बात क्या, ग्रेविटी जो होती है ना, आप जो करोगे उसी में डल जाओगे, वो पकड़ लेती है। तो आप सोचा कि मैं सिर्फ 2 घंटे खेलूंगा, सारा 2 का 4 हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आप पढ़ने बैठते हो तो सारा दिमाग ही नहीं लग रहा, किताब है, पता है, एग्जाम सर पे है, लेकिन हम खुद को नहीं समझा पा रहे। हो रहा है ना, कितनों के साथ होता है ऐसा, होता है ना कि खुद को ही नहीं समझा पा रहे। तो ऐसा कोई टूल है मार्केट में कि जो आपके अंदर डाल दिया जाए कि आप अपने आप को समझा पाओ? उसका टूल एक ही है। अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम मेडिटेशन को इतना मैंडेटरी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ जैसे ही हमारी नेशनल एंथम प्रे जरूरी है, उसके तुरंत बाद 5-10 मिनट का मेडिटेशन कराना ही चाहिए। ये भी कंपलसरी करना चाहिए। हमारे ब्रेन, हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, क्यों? बस देना ही पड़ेगा, भले रोटी हो कि सैंडविच हो, कुछ भी हो, भूख लगी है, हंगर भूख है हमारे पास, रोज सुबह नहाना ही पड़ता है हमको, बिकॉज हमको खुद को ही नहीं अच्छा लगता। तो वैसे ही जिस ब्रेन से हमको सोचने समझने की शक्ति है, उसको फीड करने के लिए कौन सी विटामिन प्रोटीन्स ले रहे हो सर? क्या ले रहे हो जिससे आपका ब्रेन और आपका कॉन्शियस लेवल अलाइन हो सके? आप जो सोच रहे हो वो एक्चुअली सही हो आपके लिए। सही गलत का डेफिनेशन में हम कभी नहीं जा सकते। आपके लिए एक इंजीनियर बनना सही हो सकता है, पर उसके लिए नहीं है सही। तो आपकी जगह आप राइट हो, उसकी जगह वो राइट हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है ये सिर्फ आप ही, हम खुद ही कर सकते हैं। और 10 मिनट कोई नहीं बड़ी बात है, 10 मिनट यूं निकल जाता है। बस एक बार अपने आप में आप कमिट कर लो कि मुझे 10 मिनट हर 2 घंटे के बाद, एग्जाम इसके लिए हर 2 घंटे के बाद कह रही हूँ, अदरवाइज ध्यान कितना करना है, जितनी आपकी एज है उतने मिनट बैठना है। जैसे आप लोगों की 18 ईयर की एज है या 15 ईयर की एज है तो 15 मिनट्स कंपलसरी बैठना है। आपकी 30 ईयर्स की एज है तो 30 मिनट्स कंपलसरी बैठना है। ये हमारे बॉडी के अलाइन के अकॉर्डिंग इसके मिनट्स डिसाइड किए गए। आपको और मन करता है बैठने का, ज्यादा बैठना कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। तभी वो ब्रेन को एम्पावर करेगा ना, तभी आपके कॉन्शियस लेवल को अपार करेगा, तभी आपको अगर बेस्ट कुक बनने की भी इच्छा अंदर से आ रही है, तब आप अंदर के जो फीलिंग है, जो सोल लेवल से आपको आ रही है, वो वॉइस आप समझ पाओ। गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप पापा को बोल देंगे पापा मैं 12th तो कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मेरे को सीधा एक कैफे खोलना है। पापा बोलेंगे सर कितना लगेगा? कुछ नहीं, 5-6 लाख में अपन कर लेंगे खड़ा, ठीक है? वो कैफे नहीं चलाते। तो
ये जो रिस्क फैक्टर उठाने का जो आपका कॉन्फिडेंस गट है, ये कहाँ से आएगा? क्या आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे ये करना है और मैं इसको करके दिखाऊंगा? ये सिर्फ आपके अंदर से आएगा। मैं कोई पढ़ाई में भागने वाली बात नहीं करूँगी। क्यों? जरूरी नहीं है कि बहुत एजुकेशन लेने से ही आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, लेकिन आपके अंदर की क्वालिटी को आपको पहचाननी है कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन आपने BSc IT जो भी करना है कर लिया, एजुकेशन लिया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा, लेकिन समय तो जा रहा है। 4 साल आपने उधर दे दिए सर, फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। पापा के साथ पापा के बिजनेस में बैठ गया। क्यों? पापा बोले था 30,000 कमा रहा है, इससे ज्यादा तो मेरी दुकान पे बैठ। गॉट इट? तो हमें ध्यान करना है। एक 5 मिनट का हम लाइव सेशन ध्यान का लेते हैं ताकि आपको एक्चुअली समझना है व्हाट इज ए ध्यान। क्लोज करते हैं।